चलो बच्चों, अब ज़रा एनालिसिस करते हैं अपनी स्टोरी का। अपनी जो स्टोरी है उसमें टैक्सी करके मिकी भैया 50 रुपये खर्च करके आए। 50 रुपये खर्च करके आए तो बेटा आप लिखोगे 50 रुपीज़। आप 50 रुपीज़ लिखोगे तो बेटा क्या होगा, आपके पेज के अंदर कहीं पे आप 50 रुपीज़ की एंट्री करोगे, राइट। उसके बाद देखो दोस्तों, उसके बाद आपने क्या किया, कार्निवल की 100 रुपीज़ की टिकट ली। उसके बाद 100 रुपीज़ का आइसक्रीम खाया। 50 रुपीज़ की ये कार्ट, ग्रीन कार की कार्ट जो है उस पर राइड की। 50 रुपीज़ की एलिफेंट वाली राइड ली। जंपिंग में 50 रुपीज़ खर्च किए। मैरी गो राउंड के अंदर आपने बेटा 50 रुपीज़ खर्च किए राइड के अंदर। सारी राइड्स 50 रुपये की है। उसके बाद बलून वाली गेम के अंदर आपने 50 रुपये उसकी एंट्री टिकट दी। और फिर क्या हुआ, आप बेटा कमाए 200 रुपये और 200 रुपये का टेडी भी मिला आपको। उसके बाद आपने 100 रुपीज़ की सैंडविच खाई। उसके बाद फिर बेटा यहाँ पे कॉम्बो था, बट कॉम्बो का पैसा कितना, तो बेटा अगर वो डिफाइन नहीं है, आपने कोई चीज़ को यूज़ किया है बट उसमें मनी अमाउंट कितना है वो अगर डिफाइन नहीं है तो उसको रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो हम यहाँ पे हेल्प लेते हैं और बोलते हैं कि ये कॉम्बो जो है वो 200 रुपीज़ का है, राइट। उसके बाद देखो कॉस्ट्यूम वाला, तो भाई इसमें क्या अमाउंट रहा, तो वो बेटा हम बोल देते हैं कि 50 रुपीज़ हुआ। यस, फ्रेंड्स मिले बेटा, फ्रेंड्स मिलने के बाद कितने की खुशी होती है, वी डोंट हैव एन आइडिया। और ड्रिंक्स तो बेटा वो आपने मान लो कि 100 रुपीज़ की ली है। तो अगर इस तरीके से आपके पास इंफॉर्मेशन है तभी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, फिर आप टैक्सी लेके रिटर्न हो जाते हो। अब इसी चीज़ को हम अपनी डेफिनेशन के साथ जोड़ के देखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि इसको डेफिनेशन के साथ जोड़ के कैसे देखना है। तो फ्रेंड्स देखो, फ्रेंड्स अपनी स्क्रीन को रोटेट कीजिएगा। देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बेटा हमने रिकॉर्ड किया। देखो अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या कहती है, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो बेटा ये सारा लिखा हमने, तो इसको रिकॉर्डिंग ही तो बोलेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग के बाद ज़रूरी हो जाता है क्लासिफिकेशन। फ्रेंड्स देखो, अब बेटा मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है। किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया है, तो एक कैटेगरी है टिकट की, एक कैटेगरी है टैक्सी मतलब की ट्रैवलिंग की, एक है फूड की, एक है राइड्स की, फिर एक कैटेगरी है आपके गेम्स की, एक है कॉस्ट्यूम्स की। फ्रेंड्स को मिले हैं, फ्रेंड्स में तो कोई पैसा खर्च हुआ नहीं है तो वहाँ पे लिखने के तो कोई मैटर की बात ही नहीं आती है। फिर एक कैटेगरी है ड्रिंक्स की। अब इन सारी चीज़ों का अगर आप टोटल करते हो तो देखो फ्रेंड्स, मेरे साथ आप लोग टोटल करोगे कि आपका पैसा खर्च कितना हुआ। तो देखो पहला है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, तो ये जो भी किया वो रिकॉर्ड किया। फिर बेटा आर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मतलब कि आपने टिकट के अंदर कितना पैसा खर्च किया, अपने खाने के अंदर कितना किया, टैक्सी का ट्रैवलिंग का कितना हुआ, राइड्स का, गेम्स का। तो बेटा ये हमने अलग अलग चीज़ों में उसका क्लासिफिकेशन किया। और क्लासिफिकेशन के बाद आता है उसका समराइजिंग। तो बेटा ये जो हम टोटल कर रहे हैं हेड्स के, कि भाई फूड का टोटल खर्चा हुआ 400 रुपीज़, ट्रैवलिंग का टोटल खर्चा हुआ 100, टिकट का 100, राइड्स का 200, फिर गेम्स का 50। तो बेटा ये सारा जो है ये हम उसकी समरी बना रहे हैं। हम एक कंक्लूज़न पे आ रहे हैं कि भाई वो पर्टिकुलर हेड के अंदर हमारा कितना खर्चा हुआ है। तो बेटा अगर हम उसका टोटल करेंगे तो 100 + 100 200 + 400 600 + 200 800 + 850, फिर 850 और उसके बाद 50 तो 900 एंड 100, मतलब कि बेटा हमारा 1000 रुपीज़ का एक्सपेंस है। वहीं सामने बेटा 1000 रुपीज़ के एक्सपेंस के सामने अब देखो
फिर से मैं डेफिनेशन बोलता हूँ कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो बेटा ये रिकॉर्ड हमने किया, हमने उसको अलग अलग हेड में क्लासिफाई किया, उसका टोटल किया और हमने समरी लिखा ली। और क्या है, इन टर्म्स ऑफ मनी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। तो बेटा हम ये जितना भी वर्ड लिख रहे हैं ये किस में लिख रहे हैं, मनी फॉर्म में। इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फिनेंशियल कैरेक्टर। अब बेटा फ्रेंड्स मिले, उसमें कोई फाइनेंशियल कैरेक्टर है नहीं है, मिसिंग है, तो हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे? तो ये चीज़ बहुत ही यहाँ पे मुश्किल हो जाती है। दूसरा कि कुछ कुछ जगहों पे बेटा लास्ट टाइम पे मैंने वीडियो में स्किप किया था, जैसे कि आपका एक बर्गर एंड ऑल का कॉम्बो था। बेटा अगर उसका अमाउंट आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे उसको लिखोगे? इसलिए जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो वो मनी फॉर्म में रिकॉर्डेबल होना चाहिए। जैसे ड्रिंक्स कितनी की, अगर वो क्लियर नहीं है कि 100 रुपीज़ की, तो रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब देखो कितना बढ़िया हो जाता है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो मिकी ने सबसे पहले रिकॉर्ड किया, फिर मिकी ने क्या किया, क्लासीफाई किया। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट which are in part at least of financial character, and last है and interpreting the result thereof। और बेटा ये हुआ interpretation, ये हुआ बेटा आपका analysis कि 2000 रुपये थे, 2000 रुपये में से 1000 रुपये का खर्चा हुआ, तो आपके पास 1000 रुपये बचने चाहिए, पर आपके पास और 400 रुपये जुड़ चुके हैं। 400 रुपये किस चीज़ के जुड़े हैं बेटा? 400 रुपये आपके जुड़े हैं बलून की गेम में विनिंग के, और दूसरा 200 रुपये का टेडी। तो मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि डे एंड में 1000 रुपये का खर्चा करने के बाद और 400 रुपये मिलने के बाद आपके पास 1400 रुपये बचे हैं, मतलब कि 1400 रुपीज़ का अमाउंट बचा है। तो बेटा ये पूरा होता है कंक्लूजन यहाँ पे, और इसी स्टोरी के साथ रिलेट करके आप इसकी डेफिनेशन को भी समझोगे। बेटा डेफिनेशन पे इतना टाइम इसलिए लिया है कि डेफिनेशन को जितना अच्छी तरीके से आप समझोगे उतना बेहतर तरीके से आप आगे के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ पाओगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।